Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope that you will be fine. Chapter number 8 का काम हमारा सारा complete हो गया and now we have to start the chapter number 9 which is about the physical optics. Optics is the branch of physics which will deal with the phenomena of light. ठीक है, तो लाइट और उसके जो है वो प्रोपेगेशन, उसके रूल्स और उसके डिफरेंट फिनोमेनास और उसकी नेचर को जब हम स्टडी करते हैं तो इस टॉपिक को हम ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। और इस चैप्टर में आप फिज़िकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, यानी कि लाइट की नेचर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी जो प्रोपेगेशन है एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक वो किस तरह से होती है और इसकी डिफरेंट फिनोमेनास वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट हॉयजन ने इसको ये कहा कि लाइट जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। ठीक है, वेव नेचर है लाइट की। तो इसकी जो एविडेंस थी वो हॉयजन की थ्योरी से तो इतनी अच्छी नहीं प्रेजेंट हो सकी, लेकिन जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, वहाँ से ये प्रूव हो गया कि लाइट की जो है वो वेव नेचर है। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज़ को पढ़ना है जिसको कि हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, अगर ये हमारे पास है एक सोर्स, इसको हम कह रहे हैं पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जो कि एक पॉइंट के ऊपर लोकेटेड हो। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से लाइट जो है वो एमिट होती है। तो एमिट होकर वो इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होती है और आपको पता है कि ये चारों तरफ फैलती है। अगर स्पेस में ये पड़ा हुआ हो तो इसके अराउंड इस तरह से सफ़ियर्स ऑफ लाइट जो है वो बनते चले जाते हैं और ये आगे से आगे चलती चली जाती है। तो ये जो मैंने आपको इधर यहाँ पर ये सर्कल जो कि कागज़ पे मैं बना रही हूँ और इनफैक्ट जो है ये सफ़ियर्स होंगे स्पेस में ये शो किए हैं, इनको हम वेव फ्रंट्स का नाम देते हैं। वेव फ्रंट्स जो है ये अगर हम इनकी बाकायदा डेफिनेशन देखें तो हम इनको कहेंगे कि लोकस का मतलब होता है रास्ता। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in the same state of vibration are called वेव फ्रंट्स। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने वो पॉइंट्स दिए हैं जो कि सोर्स से बराबर फासले के ऊपर सिचुएटेड है। ये देखें, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनका ये डिस्टेंस है सोर्स से। ठीक है ना, जिस तरफ को भी आप चले जाएं, अगर आप ये वाला सफ़ियर कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर भी जो लाई करेंगे पॉइंट्स, उन सब का सोर्स से एक ही जितना फासला होगा। तो एक जितना फासला होने की बुनियाद के ऊपर इनमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस वेव सोर्स की वजह से जो उनकी डिस्टर्बेंस की स्टेट होगी वो एक जैसी होगी। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वाटर वेव्स हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो कि मीन पोजीशन से एक जितने ऊपर उठे हुए होंगे वो सारे के सारे एक वेव फ्रंट बना देते हैं। और जो मीन पोजीशन से एक जितनी डिस्टर्बेंस के ऊपर पॉइंट्स होते हैं एक ही जैसी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, उनको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखना है हम किसको कहेंगे, रे ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट जो है ये दरअसल क्या होती है कि नॉर्मल टू द वेव फ्रंट which represents the direction of propagation of light is called the ray of light। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये जो है ये मैंने एक रे बनाई है, यहाँ तक आप बना लें। ठीक है, यहाँ तक बना लें। ये सब जो हैं ये जिनके ऊपर एरोज़ लगाए हैं ये रेज़ ऑफ लाइट हैं, ये वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल हैं और ये शो क्या करती हैं, ये आपको दिखाती हैं डायरेक्शन ऑफ द
प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद वेव फ्रंट्स होते हैं वो आपके पास स्फेरिकल होंगे फॉर पॉइंट सोर्स, यानी कि अगर एक पॉइंट सोर्स में से लाइट निकल रही है तो उसके अराउंड जो स्पेस में वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर बनेंगे। जैसे कि एक गेंद और उसके अंदर दूसरी गेंद, उसके अंदर अलग गेंद, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास ये क्या होंगे, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। और वेव फ्रंट्स आर प्लेन फॉर लाइन सोर्स ऑफ लाइट। अगर हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो पॉइंट की शक्ल में ना हो बल्कि लाइन की शक्ल में हो, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक अगर सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एक लाइन की शक्ल में है, तो इसके आगे जो वेव फ्रंट्स होंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। ठीक है, ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है लाइन की शक्ल में, तो इसके जो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। फिर जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट जो है पॉइंट ही क्यों ना हो, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर चले जाएं, तो फासले के ऊपर जाकर जो उसके वेव फ्रंट्स होते हैं वो स्फीयर बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनका रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप ऐसे वेव फ्रंट का एक पोर्शन कंसिडर करेंगे तो वो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि वो एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, यानी अगर ये हमारे पास है पॉइंट सोर्स, ठीक, और ये हो गए इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब आप देखते जाएं कि जब हम इससे दूर चले जाते हैं तो अगर आप इसका ये वाला पोर्शन देखें तो रेडियस चूँकि बहुत बड़ा हो गया, इतना सा पोर्शन आपको ये नियरली आपको प्लेन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस from a point source, portion of its spherical wave front looks like a plane wave front। ठीक है, अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट्स ही हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने स्टडी करना है लाइट की इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वगैरह को। तो हम इसका जो है वो तरीक़ाकार क्या अख्तियार करते हैं कि हम पॉइंट सोर्स के आगे बाज़ औक़ात एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से इस तरह से आपके पास लाइट जो है वो डाइवर्ज होकर निकलेगी, इसके आगे क्या रख दिया जाता है, एक अदद कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। जब आप कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे इस तरह से कि जितना इसका फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ है, उतने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास अगर सोर्स ऑफ लाइट पड़ा होगा तो लेंस में से निकलने के बाद जो रेज ऑफ लाइट है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है कि अगर इसके फोकस के ऊपर कोई सोर्स ऑफ लाइट हो तो लाइट जो है वो इसमें से पास करने के बाद जो है वो प्लेन हो जाती है, वो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, डाइवर्जिंग नहीं रहती। ठीक है, तो प्लेन सोर्स में से एक लाइन वेव फ्रंट्स हासिल करने का तरीका ये है कि दरमियान में हम एक अदद कन्वर्जिंग लेंस जो है उसको ले जाकर रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है अबाउट द हॉयजेंस प्रिंसिपल। हॉयजेंस प्रिंसिपल किस चीज़ के बारे में ये है, अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। हॉयजेंस प्रिंसिपल जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें आपको ये बताएगा कि एक वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट हमें किस तरह से मिलता है। इसके दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये अगर एक हमारे पास सोर्स है, ये इसमें से एक वेव फ्रंट निकला, इससे अब अगला वेव फ्रंट जो है वो कैसे बनेगा। इस प्रिंसिपल के दो पॉइंट्स हैं और वो जो दो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एवरी पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट में बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स of the secondary wavelet which spread out in the forward direction with a speed equal to the speed of the propagation of the wave। यानी कि अगर हमारे पास
ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये इसमें से निकला एक वेव फ्रंट। तो इसका जो हर पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट विल बी अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑफ द न्यू वेवलेट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने, जैसे आपने अगर कंपास रखी और आपने ये टी टाइम के ऊपर अगर हमारे पास वेव फ्रंट आया है, तो आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद हमने कैसे लेना है, इसके ऊपर आप कंपास रखें और आप ऐसे आर्क्स लगाएंगे। ठीक है, ये जो मैं छोटी छोटी सी आर्क्स लगा रही हूँ, ये क्या कहलाती हैं, दे आर नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ये इसका प्रिंसिपल का पहला पॉइंट है। और ये जो फासला है ये कितना होगा हमारे पास, जितनी इसकी स्पीड है और जितना हम लोगों ने टाइम का लैप्स लिया, सी डेल्टा टी डिस्टेंस इनके दरमियान में होगा। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट जो है वो कैसे आएगा, वो दूसरा पॉइंट इसका रूल का एक्सप्लेन करता है। द न्यू वेव फ्रंट इज अचीव्ड बाय ड्राइंग अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, जब हम इनको एक कॉमन टेंजेंट इनका ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास नया वेव फ्रंट आ जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ इसके दोनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। ये जो छोटी छोटी सी कर्व्स थी ये क्या थे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स थे। ठीक है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स थे। फिर अगला पॉइंट जो है वो ये है कि नया वेव फ्रंट आपको कैसे मिलता है, बाय ड्राइंग अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास इसका हॉयजेंस प्रिंसिपल है जो कि हमें बताता है कि हमारे पास नया वेव फ्रंट कैसे आता है। अगर आपके पास एक लाइन सोर्स होगा, ये तो पॉइंट सोर्स था, लाइन सोर्स होता है अगर लाइट का, तो उसके आगे आपके पास प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। वो भी इसी तरह से बनेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज द सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स पहले ड्रॉ होंगे और फिर नया वेव फ्रंट जो है वो क्या होगा, वो इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट है वो हमें नया वेव फ्रंट दे देगा। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स की सूरत में और ये एक लाइन सोर्स की सूरत में। देन द टॉपिक इज़ अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। तो पहले हम आज देख लेंगे कि इंटरफेरेंस के लिए जो है ना हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरफेरेंस कोई सी भी वेव्स की जो है वो एक ऐसा फिनोमेना होती है जब आपके पास दो सोर्सेज हों। ठीक है, टू सोर्सेज ऑफ वेव्स। अगर यहाँ पर लाइट की बात है, टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स होंगे। ठीक है, और दे विल बी सेंडिंग वेव्स इन द सेम मीडियम। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में सेम होनी चाहिए। राइट, तो फिर आप स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस। अब लाइट की सूरत में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। एक आम वेव में और लाइट की वेव में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क ही होता है कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं उनमें से जो आपके पास लाइट निकलती है वो 7 कलर्स की निकलती है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमने इन कंडीशंस को कैसे अचीव करना है। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कैसे आपने अचीव करना है कि पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो ऑर्डिनरी सोर्सेज हैं लाइट के, दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्रोम इज़ फॉर द कलर, मोनो का मतलब होता है वन। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जिसमें से एक फ्रीक्वेंसी की लाइट निकले। आपको पता है जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें तो 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो क्या करना है कि हमें जो है ना वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए।
सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, उनमें से एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकले, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि दे शुड बी फेज कोहेरेंट। अब फेज कोहेरेंट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। फेज कोहेरेंट होने का मतलब ये होता है कि अगर दो सोर्सेज में से लाइट इस तरह से निकले कि या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल भी ना हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन हो, तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट हैं ये आपस में फेज कोहेरेंट है, ठीक है। तो लाइट के सोर्स में फेज कोहेरेंस को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाइट जब किसी सोर्स में से निकलती है तो उसकी एमिशन का फिनोमेना इज़ वेरी रैंडम, और एटम्स जो है वो बर्स्ट ऑफ लाइट फेंकते हैं, और वो कब कोई एटम बर्स्ट ऑफ लाइट फेंकेगा कब नहीं फेंकेगा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देयरफॉर हम दो डिफरेंट सोर्सेज को लाइट के जो होते हैं उनको हम आपस में फेज कोहेरेंट नहीं बना सकते। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल ये किया जाता है कि हम एक ही सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं और उस सोर्स ऑफ लाइट को जो है वो हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स। उसके आगे हम डबल स्लिट रख देते हैं, उसको हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या एक ही वेव फ्रंट ले लेते हैं तो उसके दो पोर्शन जो है वो हम ले लेते हैं, और उन दोनों पोर्शंस की मदद से जो है वो हम क्या करते हैं कि हम उसका इंटरफेरेंस को स्टडी कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जो है वो फेज कोहेरेंस अचीव हो जाती है, ठीक है। तो फेज कोहेरेंट के लिए यहाँ से ये जो एक पैराग्राफ है ये भी बहुत अहम है, इसको आप लोगों ने देखना है। कॉमन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग टू कोहेरेंट light beam is to use a monochromatic source to illuminate a screen containing two small holes usually in the shape of slits, ठीक है। अच्छा फिर ये देखें, consider two or more sources of light waves of the same wavelength। If the sources send out crest and trough at the same instant, the individual waves maintain a constant phase difference with one another। The monochromatic sources of light which emit waves having a constant phase difference, they are called the coherent sources, ठीक है। ये आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन है, इसको आपने ध्यान से जो है वो नोट डाउन कर लेना, इसको हाईलाइट करें, फिर इसको आप लोग याद करें, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि लाइट की सूरत में हम दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज को कोहेरेंट नहीं बना सकते। तो फिर आगे इसका हल ये है कि कैसे अचीव करेंगे हम लाइट की सूरत में दो कोहेरेंट सोर्सेज। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम एक ही सोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको जो है इसमें काफ़ी सारी टर्म्स और इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसीजर्स थे उनको अच्छी तरह से देखें, याद करें, तो फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।